गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे जो कि 28/9/2020 के लिए है। आज जिस नए चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है और इसमें आज हम मोटी मोटी बातें देखेंगे कि कार्बन की इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्यों इम्पोर्टेंट है, कार्बन क्यों बनाता है, चतुसंयोजी क्यों होता है कार्बन, या कार्बन ससंयोजी आबंध कैसे बनाता है। तो इसके विषय में ही आज की वर्कशीट है हमारी, तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो सर्वोत्मुखी यानी हर जगह है, ऐसा तत्व है कार्बन जो कि हर जगह मौजूद है। जैसे देखो आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, हमारे भोजन में, हमारे कपड़ों में, दवाओं में, पुस्तकों में जो सजीव होते हैं उनके शरीर में भी कार्बन के यौगिक मौजूद हैं। अब देखो यहाँ भूपर्पटी यानी कि ज़मीन पर कार्बन खनिज के रूप में कितने परसेंट है? 0.02% है कार्बन भूपर्पटी पर खनिज के रूप में, यानी ज़मीन में, धरती पर, धरती की जो सतह ऊपरी उसमें। किस फॉर्म में, किस रूप में? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन सब के रूप में है। अब दूसरा दिया हुआ है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन है, या कार्बन का यौगिक जो है वो है, कार्बन है 0.03%। ठीक है, इतना जानने के बाद जो आपको जानना है, जहाँ से हमारा चैप्टर एक्चुअली शुरू होता है, वो ये है कि कार्बन को हम किससे निरूपित करते हैं। कार्बन का प्रतीक क्या है? सी। ये देखो कैपिटल सी, याद रखना है। कार्बन को कैपिटल सी से हम दिखाते हैं और इसकी परमाणु संख्या क्या है? 6 है। 6 है इसकी परमाणु संख्या, याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है। हम जानते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें हर तत्व की जो ज़रूरत के हैं तत्व हमारे, उनकी परमाणु संख्या हम ज़रूर याद रखें। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। और इसलिए कार्बन क्या है? एक अधातु है, याद रखेंगे, अधातु है। आपने धातु अधातु वाला चैप्टर अभी खत्म किया है, तो आप जानते हैं अधातु के क्या गुण होते हैं। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये 2,4 है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी जानते हैं। अब यहाँ हमें ये देखना है कि कार्बन जो है, अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था आयनिक आबंध बनाने वाले जो यौगिक होते हैं, जिनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक क्या करते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं यानी कि छोड़ते हैं, या गेन करते हैं, या कहीं से लेते हैं, तब वो जो आबंध बनाते हैं वो होता है आयनिक आबंध, और ऐसे यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक। यहाँ हम देख रहे हैं एक दूसरे प्रकार का आबंध, जिस आबंध को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध, और कार्बन हमारा सहसंयोजी आबंध ही बनाता है। क्योंकि अभी आपको बताया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2,4, यानी इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, या अगर ये इस समय अगर 4 लूज़ कर दे तो उसके जो अंदर वाला शेल है, इस ये जो अंदर वाली कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और यानी कि ये हीलियम जैसा कन्फिग्रेशन, हीलियम जैसा विन्यास बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन का। यानी कि जब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर ले, छोड़ दे, तो ये कैसा बन जाएगा? C4+ बन जाएगा। यहाँ देखो दिया हुआ है C4+ बन जाएगा। और लेकिन ऐसा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी ऊर्जा पॉसिबल नहीं है लगाना। और दूसरा, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या कर सकता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले सकता है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स जब वो ले लेगा तो क्या हो जाएगा उसके पास प्रोटॉन की संख्या तो वो 6 ही रहेगी उसके न्यूक्लियस में, यानी उसके केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी? 6। लेकिन जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए हैं तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 + 4 8 हो जाएंगे। यानी कि प्लस चार्ज जो है, धनावेश है इस कार्बन का कितना? 6, और ऋणावेश कितना है? 8 है। तो 6 प्लस चार्ज जो प्रोटॉन का है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, उसका जो फोर्स है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो कसकर पकड़ा रहे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि दोनों ही केस में वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता क्योंकि उसका न्यूक्लियस उस और 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कस के पकड़ पाएगा, यानी कि फोर्स नहीं लगा पाएगा जितना लगना चाहिए स्टेबल होने के लिए, अस्थायित्व प्रदान करने के लिए जितना चाहिए एनर्जी चाहिए, वो नहीं कर पाएगा 6 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस दोनों ही केस में क्या होगा? कार्बन क्या होगा? ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को
का गेन कर पाएगा। तो इस केस में क्या करता है कार्बन, तो कार्बन क्या कर लेता है, वो आयनिक आबंध इसलिए नहीं बना पाता और कैसा आबंध बनाता है, वो ससंयोजी आबंध। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होती है इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी है वो दूसरे कार्बन के साथ भी कर सकता है या दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ भी कर सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के साथ भी कर सकता है कार्बन, हाइड्रोजन के साथ, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर तो यहाँ क्या दिया हुआ है आपके, देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, तो कार्बन अपने अन्य, यहाँ देखो, कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सुलझा लेता है। और इसी तरीके का जो आबंध होता है, देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु, यहाँ देख रहे हैं हम, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब हमें क्या देखना है, सहसंयोजी आबंध के भौतिक गुण क्या होते हैं, जो कि यहाँ आपके ये दिया हुआ है इस बॉक्स में गिवन है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है वह आयनिक आबंध नहीं बना रहा है, यानी आयनिक यौगिक नहीं बना रहा। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और कथनांक ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ये कैसा बन रहा है, सहसंयोजी आबंध बना रहा है। तो इनके बीच में जो अंतराणुक जो बल होते हैं, यानी कि दो अणुओं के बीच जो बल होते हैं, वो आयनिक आबंध से कम होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जो सहसंयोजी आबंध से बनने वाले यौगिक होते हैं उनका गलनांक और कथनांक क्या होता है, आयनिक यौगिक से कम होता है। तो पहला क्या हो गया, क्वथनांक और गलनांक आयनिक यौगिक से कम होता है। दूसरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर आयनिक आबंध नहीं बन रहा है, ये आयनिक यौगिक नहीं है, यानी यहाँ पे आयंस नहीं बन रहे हैं, कुछ आवेशित नहीं हो रहा है, तो इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशित कण नहीं होते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड क्या हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो आयंस के कारण होती है, तो क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म ही नहीं हो रहे, बन ही नहीं रहे, इसीलिए जो सहसंयोजी आबंध से बने हुए यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये तीन आपने भौतिक गुण समझ लिए। उसके बाद आपके यहाँ जो जानना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वो है कि हम कैसे बनाते हैं सहसंयोजी आबंध, जो आपको सीखना भी है कि हम सहसंयोजी आबंध कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का दिया हुआ है, तो आप जानते हैं, देखो सहसंयोजी आबंध बनाने से सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है, हर जो भी तत्व हमारे दिए हुए होंगे उन तत्व के परमाणुओं का, यानी उन तत्व का हमें जानना है परमाणु संख्या। सबकी परमाणु संख्या आपको याद करनी पड़ेगी जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऐसे आप बहुत सारे और तत्वों के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखो हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। अब ये क्या करेगा, 1 होने के कारण यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन, इस वाले केस को हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बना रही है, सहसंयोजी आबंध बना रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जो क्रॉस से हम दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया इस वाले हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हो गया इस वाले हाइड्रोजन का। दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली है और बना लिया है क्या H2 बना लिया है, और यहाँ पर अपना डुप्लेट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हीलियम जैसा ये बन गया है। अब देखो, क्योंकि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को हम एक आबंध से दिखाएंगे। यहाँ देखो इस तरीके से हम लिख रहे हैं H, और क्योंकि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो हम इस तरीके से लिखेंगे HH, ठीक है, यानी कि H2 है ये। उसके बाद हम सेकेंड इस वाले को देख रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरा आबंध हम कैसे देख रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या क्या है, 8 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ देखो इस वाले ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ये देखो 2, ये 2 और ये वाला 2, यानी कि 6 हो गया। अब इसके भी वैसा ही, ये 2 और ये 2, लेकिन इसे क्या करना है, स्टेबल होने के लिए इसे क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए इसे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला पहला वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, दोनों ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर लेते हैं। अब जब साझेदारी कर लेते हैं तो यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, दोहरा बंध बन रहा है, दोहरा सहसंयोजी आबंध बन रहा है। उसके बाद हम थर्ड वाला देखेंगे।
तो आप जानते हैं नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 2,5, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2,5, यानी कि बाहरी कक्षा में इसके क्या हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ देखो इस नाइट्रोजन को ध्यान से देखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस नाइट्रोजन के। सिमिलरली ये वाला जो नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट या अष्टक बनाना है, इसीलिए हर नाइट्रोजन को, इस दोनों ही नाइट्रोजन को क्या चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब चाहिए तो इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं, ये क्या करेंगे शेयरिंग करेंगे, यानी साझेदारी करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो ये वाला नाइट्रोजन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इससे साझेदारी कर लेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर लेगा। तो यहाँ पर देखो इस दोनों ही नाइट्रोजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स की 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करी है, यानी कि साझेदारी ये वाला जो है हमारा, साझेदारी में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, यानी कि 3 पेयर्स देख रहे हैं, 3 जोड़े देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध है, 3 जोड़े हैं, यानी कि त्रिआबंध बना रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये है हमारा क्या है, मीथेन है, मेथेन लिखा हुआ है जो, तो मेथेन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम जानते हैं कि कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, क्योंकि परमाणु संख्या होती है इसकी 6। अब क्योंकि कार्बन के कितने होंगे आउटर मोस्ट शेल में, यानी बाहरी कक्षा में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसको शेयरिंग करनी है, यानी कि अपनी साझेदारी करनी है। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखो 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4। अब हर हाइड्रोजन का एक ये है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। तो ये क्या होगा, तो ये सब ये कार्बन क्या होगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कह रहा है शेयरिंग कर रहा है, यानी कि आपस में क्या साझेदारी कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने 4 हाइड्रोजन से ले लिए और हर हाइड्रोजन को कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हो गई। तो हर हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, अपना डुप्लेट बना लिया, और कार्बन ने क्या बना लिया, कार्बन ने अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो इस तरीके से ये कैसा बन गया सी। देखो ये 4 आबंध हैं, क्योंकि एकल आबंध है, तो इस तरीके से इस आबंध को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से दिखाएंगे तब तो ऐसे दिखाएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे आबंध के हिसाब से दिखाएंगे तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया CH4। आओ हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन चतुर्संयोजी क्यों है। चतुर्संयोजी का मतलब होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये आबंध बनाता है। क्यों है चतुर्संयोजी, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए कार्बन क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ किसी दूसरी परमाणु के साथ, तत्व के परमाणु के साथ ये संयोजन करता है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, इसीलिए कार्बन क्या है चतुर्संयोजी है। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। अब देखो सहसंयोजी आबंध बना रहा है कार्बन, यानी कि सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक क्यों है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन ना तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, यानी कि छोड़ सकता है, और ना ही कार्बन क्या कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकता है, यानी कि ले सकता है। तो जब वो ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लेना और 4 इलेक्ट्रॉन को देना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। अभी आपको पीछे वर्कशीट में समझाया भी था, और जो कि यहाँ पर लिखा भी है वहाँ से आप लिखेंगे। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है आयनिक आबंध ना बनाकर, आयनिक यौगिक ना बनाकर क्या बनाता है सहसंयोजी यौगिक बनाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा सहसंयोजी यौगिक के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो अभी आपको बताया था ये 3 भौतिक गुण हैं। सबसे पहला तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है कम होता है, दूसरा इसमें आवेशित कण नहीं होते हैं, और तीसरा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अभी फिर बताया आपको कि विद्युत प्रवाहित होने के लिए आयन्स की आवश्यकता होती है, और सहसंयोजी आबंध में आयन नहीं बनते, इसीलिए यह क्या होती है विद्युत की कुचालक होती है, या विद्युत के कुचालक होते हैं ये सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, यानी ये वाला इस तरीके की जो संरचना होती है वैसा बनाने को कह रहा है। आपके कह रहा है जल, तो जल हम कैसे बनाएंगे आपको मैं आंसर शीट भी प्रोवाइड करवाऊंगी, पर आपको
आपको खुद पहले करना है। तो यहाँ देखो जल है, हाइड्रोजन है, आप जानते हैं। देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, एक, और हमारे कितना है, 2 हाइड्रोजन लेना है हमें। देखो मान लो ये हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का आप जानते हैं कितना होता है, 6 होता है। तो 2 3 4 5 6। अब देखो इस तरीके से हमें यहाँ नहीं, इधर लिखना चाहिए था, कोई नहीं, यहाँ ये देखो ऐसा हो गया। अब देखो ये हमें यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था। तो ऑक्सीजन का ये देखो ऑक्सीजन ने इस तरीके से बना लिया। तो ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। देखो ये 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा क्या, H2O यानी कि जल। उसके बाद है हमारा CO2। CO2, अब C कार्बन के कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं 6। तो हमें कितना, देखो हमें क्या करना है, देखो 2 2 4 2 6। अब देखो इस ऑक्सीजन का भी देखो 2 2 4 और 2 6, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और कार्बन के कितने हो गए, 4। देखो 1 2 3 4। अब देखो हम या फिर हम ऐसे 4 दिखा लें, सॉरी फिर से देखो कार्बन के 4, देखो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के 6 2 2 और 2 यानी कि 6। अब इस ऑक्सीजन का देखो 2 2 और 2 6। अब देखो आबंध बनाएंगे तो इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, इसके अपने 6 और ये 2 कार्बन के। अब यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन का भी हो गया, अपने इसके 6 और ये 2 कार्बन के। अब देखो कार्बन के हो गया, कार्बन के अपने 4 थे और 2 इसने इस ऑक्सीजन से ले लिया इस तरीके से। तो हो गया CO2 बन गया। और आपके उसके बाद क्या दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है। तो मीथेन का आपकी वर्कशीट में ही प्रोवाइडेड है ये वाला। तो इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप कि आप समझे होंगे और सही से बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।